आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली लिंक लिस्ट और इसमें हम लोग देखेंगे मेन्यू और क्रिएट फंक्शन। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई डबली लिंक लिस्ट को यूज क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है डबली लिंक लिस्ट की, तो पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंगली लिंक लिस्ट की, तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड थी, उसके अंदर दो पार्ट थे। एक डेटा पार्ट था और एक एड्रेस पार्ट था जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता था। ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या था, एक अगेन नोड थी, एक उसमें डेटा था, एक एड्रेस था। एक नोड थी, एक डेटा था और एक एड्रेस था, और इसके आगे अगर कुछ भी नहीं तो नल था। पहली नोड को मैंने बताया था कि मैं हेड बोलता हूं और लास्ट नोड को टेल। इस तरीके से मैंने अपनी कोडिंग को लेके चला हुआ, टेल। लास्ट नोड इज अ टेल, TAIL, टेल। फाइन। ये चीज मैंने देखी और ये चीज मैंने आपको बताई। तो भाई सिंगल लिस्ट लिंक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। फाइन। अगर अब हमें पीछे आना है तो हम पीछे नहीं आ सकते। सपोज अगर मैं इस नोड पे हूं, ठीक है, और मुझे बैक साइड आना है, तो मेरे पास बैक साइड आने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, कर सकते हैं हम, डिफरेंट पॉइंटर्स ले लें, 3-4 पॉइंटर ले लें, तब जाके वो हम पीछे जा सकते हैं, मतलब रिवर्स ट्रैवर्स कर सकते हैं। लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट में वो पॉसिबल था नहीं बिना पॉइंटर्स के। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको रिमूव किया डबली लिंक लिस्ट में। तो डबली लिंक लिस्ट का जैसे नाम है, डबली लिंक लिस्ट है क्या, अब चलो समझते हैं। तो सबसे पहले डबली लिंक लिस्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर देखा था सिंगल लिंक लिस्ट का, उसमें एक नोड थी जिसके दो पार्ट थे। एक पार्ट था डेटा और एक पार्ट था एड्रेस। फाइन। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में अब हमारे पास क्या है कि देखो, अब डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास अब क्या है, एक है डेटा और दो है एड्रेस, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। तो क्या है, डबली लिंक लिस्ट में अब एक नोड के तीन पार्ट हैं, जिसमें एक तो हमारा डेटा है। फाइन। और एक प्रीवियस नोड के एड्रेस को रखे, एक पॉइंटर प्रीवियस नोड के एड्रेस को रखेगा और एक पॉइंटर नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने मेरी सिंगल लिंक लिस्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उसको देखिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। बस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पूरा सब कुछ सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा ये प्रीवियस जोड़ रहा है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों डेटा टाइप का, इन दोनों पॉइंटर का डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था ये खुद भी किसी एक नोड का एड्रेस रखेगा, और जो नोड कैसी होगी, डबली लिंक लिस्ट ही होगी। अब ये जो डबली लिंक लिस्ट है तो वो भी एक स्ट्रक्चर है ना, वो भी एक नोड है, और वो नोड के अंदर तीन पार्ट है, इसीलिए इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रक्चर टाइप का ही होगा। इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अब आती बात, मैंने इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर बना दिया। इस स्ट्रक्चर का मैंने जैसे डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वैसे मैंने इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट नोड का एक वेरिएबल बनाया, नोड वन। आप नोड वन ए बी कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसको टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने का क्या मतलब है कि अब पूरे से स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। मतलब अब मुझे जहां जहां स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, नोड वन। तो अब उस नोड वन को लिखने से पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम है टाइप डिफाइन का। अगर आपको टाइप डिफाइन समझना है अच्छे से तो आप एक ये कोड समझिए। मैंने लिखा वॉइड मेन, ठीक है, और मेन के अंदर मैंने गया और मैंने लिखा इंट अमित। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि अमित जो है वेरिएबल वो इंट इन टाइप का है। अब मैंने इसका टाइप डेफ कर दिया, TYPE डेफ, टाइप डिफाइन। मतलब मैंने क्या किया, अमित का टाइप डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का। अब फिर मैंने नीचे लिखा अमित ए कॉमा बी। तो ये ए बी किस टाइप के हैं, अमित टाइप के, और अमित खुद किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो ये मतलब हुआ किसका, टाइप डेफ का, कि मतलब अमित इज नाउ रिप्रेजेंटिंग इंटीजर। सिमिलरली दिस नोड वन इज नाउ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एंटायर स्ट्रक्चर। तो ये मुझे आपको बताना था और ये समझाना था। तो ये है हमारे डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। क्योंकि कोई भी चीज आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसका बेस समझेंगे। जब तक आपको बेस समझ में नहीं आएगा, आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। अब लेट्स सी स्ट्रक्चर। तो अब मान लो ये मेरे पास एक नोड है जिसका नाम टेम्प है। ठीक है, इस नोड का नाम टेम्प है और इस नोड का एड्रेस क्या है, 200। भाई नाम क्या है, टेम्प, और एड्रेस है 200। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। अब इसमें क्या क्या है, 5 हमारा क्या है, डेटा। 5 हमारा क्या है, डेटा पार्ट। 100 क्या है, एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड। और 300 क्या है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। फाइन। तो ये हमारा कुल मिला के एक नोड का स्ट्रक्चर है। किस नोड का, डबली लिंक लिस्ट के एक नोड का स्ट्रक्चर ये है, जिसके अंदर तीन पार्ट है। एक डेटा पार्ट है, एक एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड है, और एक एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है। आप किसी को भी कैसे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि डेटा को आप मिड में ही रखें, बट देखने में ये रिप्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया। फाइन। तो बिल्कुल भी वैसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डेटा मिड में ही आएगा या ऐसा कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं।
अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मेन्यू देखते हैं। भाई मेन्यू किसी का भी अलग नहीं होता, सबका सेम होता है। जिस तरीके से लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, इसी तरीके से सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे, वैसे ही डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी फिर वही ऑप्शन है। तो मेन्यू कैसे काम करता है, तो ये ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया मेन के अंदर ch। वाइल वन का क्या मतलब है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। मेरी जो कंडीशन है वाइल के अंदर ऑलवेज ट्रू, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज जो जीरो के अलावा है, यहाँ पे 1 की जगह आप 100 दे दो, 500 दे दो, बात एक ही है। कोई भी चीज वो जीरो नहीं है, वो ट्रू है, ठीक है। अब स्क्रीन पे आ रहा है 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से एग्जिट। बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है। मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, प्रिंट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, एग्जिट करना है। भाई सबसे पहले तो मुझे लिंक लिस्ट बनानी है ना, तो मैं तो क्रिएट करूंगा। तो मैंने तो 1 दबा दिया। जैसे ही मैंने 1 दबाया तो स्विच में क्या गया 1, केस 1 में जाऊंगा, और केस 1 में क्रिएट नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा था। अब मैं जंप करूंगा क्रिएट नाम के फंक्शन पे। तो ये क्रिएट नाम के फंक्शन की कोडिंग है, इसको अब हम लोग समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक पॉइंटर बनाया टेम्प नाम का, और इसका डेटा टाइप क्या है, node1। अब ये node1 क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, तुरंत बताया है कि हमने क्या बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम नोड है। इसके अब 3 पार्ट, एक डेटा पार्ट, एक प्रीवियस एड्रेस, नेक्स्ट का एड्रेस, और एक प्रीवियस का एड्रेस। मतलब अब हमारी एक लिंक लिस्ट एक हमारी नोड, ये स्ट्रक्चर एक नोड बना रहा है जिसके 3 पार्ट है, एक डेटा पार्ट, एक प्रीवियस, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, नोड 1 से। अब नोड 1 का हमने क्या कर दिया, टाइप डिफाइन कर दिया, हमने स्ट्रक्चर का टाइप डिफाइन कर दिया, तो अब हम पूरे स्ट्रक्चर को नोड 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने टाइप डिफाइन नहीं किया होता तो आपको यहां पे नोड 1, जहां जहां नोड 1 दिख रहा है वहां पे आपको पूरा स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता, फाइन। तो अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये काम किया, फाइन, ओके। अब आती है बात कि अब मुझे लिंक लिस्ट बनानी है, तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए नोड तो बनानी पड़ेगी, और नोड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मैलॉक, कैलॉक, जो भी आप यूज कर, मैलॉक यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये लिंक लिस्ट आपको दिखाई दे रही है इस डब्बे के अंदर, तो आप कहोगे नहीं यहाँ पे तो कोई लिंक लिस्ट नहीं है अभी। तो इसका मतलब जब कोई लिंक लिस्ट नहीं है, तो मैंने बताया था हम 2 पॉइंटर यूज करते हैं, एक हेड और एक टेल। ये दोनों पॉइंटर किस तरीके के, नोड 1 टाइप के, और दोनों को मैंने नल से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब अभी ना हेड में कुछ है ना टेल में कुछ है, फाइन। इस समय दोनों ही नल है, तो स्टार्ट याद रखिएगा ये सब मेन के ऊपर चल रहा है, फाइन, ओके। ये जो मेन्यू वाला प्रोग्राम बनाया ना सब उसके ऊपर चल रहा है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने मैलॉक से कहा मैलॉक तुम क्या करो, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, एक साइज बनाओ किसका, नोड 1 टाइप का। अब नोड 1 में कितने पार्ट है, 3 पार्ट। तो जैसे ही मैलॉक क्या करेगा, एक नोड बनाएगा, इसके 3 पार्ट, एक डेटा और 2 एड्रेस, इस तरीके का नोड बना देगा। अब मैलॉक क्या रिटर्न करता है, एड्रेस। अब एड्रेस को कौन होल्ड करता है, पॉइंटर, और पॉइंटर की जगह मैंने क्या लगाया, टेम्प, और टेम्प एक पॉइंटर है, ये देखो ना, टेम्प एक पॉइंटर बनाया। और ये क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या, कि भाई वो जिस तरीके का एड्रेस रिटर्न, कोई इंटीजर टाइप इंटीजर रिटर्न ना करे, कैरेक्टर का एड्रेस रिटर्न ना करे, एक नोड का एड्रेस रिटर्न करे। इसलिए मैंने इसकी टाइप कास्टिंग भी नोड 1, ये जो नोड 1 बनाया था हमने नोड 1, इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, फाइन। अगर इंटीजर टाइप का था तो आप इंटीजर यूज करते, कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर। यहां पे मेरा डेटा टाइप नोड 1 है, नोड 1 मींस स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कर दिया। अच्छा, तो अब टेम्प के अंदर क्या आ गया, इस नोड का एड्रेस, मान लो इस नोड का एड्रेस 100 है, तो क्या हो गया, तो टेम्प के अंदर भैया क्या आ गया, टेम्प के अंदर 100 आ गया, टेम्प के अंदर 100 आ गया, ठीक है। अब नोड बनी है ना, तो डेटा तो डलवाना है, तो स्क्रीन पे आएगा एंटर द डेटा। भाई डेटा डलवाते चलो, 5 डलवा लिया, तो हमने डेटा कहां सेव करेंगे, टेम्प के डेटा में के एड्रेस में 5 सेव, तो यहां पे हमने 5 सेव कर लिया, फाइन, यहां तक हो गया। अभी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एक नोड बनी है। अब आप एक बात और, ना इसके पीछे कुछ है ना इसके आगे कुछ है, तो यहाँ दोनों पे नल ही तो आना चाहिए, फाइन। तो अब देखते हैं, क्या हेड नल है, हाँ बिल्कुल हेड नल है। क्या हेड नल है, कंडीशन ट्रू, अभी अभी हमने हेड को नल किया है, स्टार्टिंग में हमने हेड को नल किया, कंडीशन ट्रू। तो जब ट्रू है तो टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट यहाँ पे क्या डाल दो, नल डाल दो, तो नल डाल दिया। टेम्प के प्रीवियस में नल डाल दो, बिल्कुल सही बात है भाई, यही नोड है इसके। हेड इज इक्वल टू टेम्प, हेड में क्या डाल दो, टेम्प, टेम्प में कितना है 100, तो ये हेड हो गया। टेल में टेम्प डाल दो, टेम्प में कितना है 100, तो टेल में भी 100 आ गया, तो टेल भी यहां पे आ गया। तो यही नोड, एक ही नोड बन गई। इसी भाई एक ही नोड है तो यही हेड है, यही टेल है, ना इसके पीछे कुछ है ना इसके आगे कुछ है। तो अब मेरी एक नोड बन गई, ये मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई। अच्छा, अब ये मेरी जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई तो हम क्या एल्स में जाएंगे, नहीं, इफ या एल्स में एक ही में जाएंगे, तो इसमें नहीं जाएंगे, यहां बाहर आएंगे। और बाहर आने के बाद कहां जाएंगे, वहां जाएंगे। अब क्रिएट फंक्शन के बाहर जाएंगे, कहां जाएंगे, जब फंक्शन कॉल खत्म होता कहां जाते हैं, जहां से कॉल आई थी, तो जहां से कॉल आई थी वहीं चलते हैं वापस। यहां से कॉल आई थी, उसके नीचे क्या लिखा है, ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर, स्विच से बाहर, हम स्विच से बाहर आ गए। स्विच के बाहर, अब वाइल लूप है, क्या वाइल से बाहर निकलेंगे, लूप से तो तभी बाहर निकलेंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी। फिर जब यहां पे हमने देखा, अरे कंडीशन फिर से ट्रू, मतलब एक बंदा फिर से आपकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, कह रहा है 1 से क्रिएट होगा, 2 से प्रिंट होगा, 3 से इंसर्ट होगा, 4 से डिलीट होगा, 5 से एक्सिट होगा, बताओ क्या करना है। मैंने कहा चलो 1 दबा देते, क्रिएट ही करते हैं अभी। तो मैंने 1 दबाया, तो ch में क्या गया 1, स्विच में क्या गया 1,
केस 1 में क्रिएट नाम का फंक्शन फिर से कॉल हो गया, तो हम फिर से कॉल करते हैं, फिर हमारे क्रिएट नाम के फंक्शन, तो नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प। अब ये नोड 1 क्या है, ये आपने देखा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर से एक टेम्प, तो अच्छा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेम्प क्या है, लोकल वेरिएबल। क्यों लोकल है, क्योंकि क्रिएट के अंदर का पार्ट है। क्या ये हेड और टेल लोकल है पॉइंटर, नहीं, ये लोकल पॉइंटर नहीं है। तो जब हम यहां से बाहर गए थे तो टेम्प का अस्तित्व खत्म हो गया था, टेम्प का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया था, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो तब तक रहती है जब तक हम फंक्शन के अंदर है, जैसे ही फंक्शन से बाहर मेरी लाइफ खत्म। तो अब दोबारा फिर से क्या हुआ, दोबारा एक टेम्प पॉइंटर बनाया और दोबारा से एक नोड बनी मैलॉक से। तो अब दोबारा से एक नोड बन गई और इस नोड के भी 3 पार्ट, इसका नाम टेम्प है और मान लो इसका कोई एड्रेस है, मान लो 200, फाइन, ओके। अब आओ, अब नोड बनी, डेटा तो डलवाना है, स्क्रीन पे आ रहा है एंटर द डेटा, भाई डेटा डलवाओ। तो मैंने 6 डाल दिया, तो टेम्प के डेटा के एड्रेस पे 6 आ गया, टेम्प के डेटा पार्ट में 6 आ गया, तो 6 हमने डाल दिया। अब क्या करना है भाई, अब हम नीचे आए, हमने चेक किया क्या हेड नल है, बताओ, आप ही बताओ क्या हेड नल है, नहीं, हेड और टेल अभी इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस नोड का एड्रेस कितना 100, तो हेड में भी 100 है और टेल में भी 100 है। हेड के डेटा में क्या है 5 है, टेल के डेटा में क्या 5 है, लेकिन हेड में क्या है, क्योंकि पॉइंटर है इसमें नोड का एड्रेस है, हाँ। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो किस में जाएंगे, अब एल्स में जाएंगे, एल्स पे गए। टेल के नेक्स्ट पे, ये है टेल, इस नोड का पहली पहली नोड का नाम टेल है, इसके नेक्स्ट पे मतलब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या डाल दो, टेम्प, टेम्प में कितना है 200, तो यहाँ पे कितना आ गया 200, तो आई एम सॉरी यहाँ पे कितना आ गया 200। तो जैसे ही 200 आया तो ये नोड देखो किसको पॉइंट करने लग गया, इसको पॉइंट करने लग गया, ये नोड इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, टेम्प के प्रीवियस में, ये नोड का नाम टेम्प है, इसके प्रीवियस मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, मैं क्या डाल दो, टेल, टेल में अभी कितना है 100, तो यहाँ पे 100 आ गया, तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गई। यही तो होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, मैं तुम्हें पॉइंट करूं और तुम मुझे पॉइंट करो, ठीक है। अच्छा, टेल इज इक्वल टू टेम्प, अब टेल क्या आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि टेल हमेशा आखिरी नोड होती है, तो टेल में टेम्प डाल दो, टेम्प में कितना है 200, तो टेल यहां से मूव करेगा और कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना जी। टेल यहाँ पे आ गया, और टेल के आखिरी में कुछ है क्या, नहीं, तो टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या डाल दो, नल, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, नल डाल दिया, फाइन, क्लियर हो गया आपको। और अब क्या होगा, एल्स के बाहर आएंगे, क्रिएट के जैसे ही बाहर आएंगे टेम्प मर जाएगा, क्यों, टेम्प एक लोकल वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा, हेड और टेल नहीं मरेंगे। फिर कहां जाएंगे, वहां जाएंगे जहां से कॉल आई थी, कहां से कॉल आई थी, यहां से कॉल आई थी। इसके बाद क्या है, ब्रेक, ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, स्विच से बाहर आए, क्या वाइल से बाहर आएंगे, नहीं, फिर से हम गए, कंडीशन देखें, फिर से ट्रू हो गई, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, क्या ऑप्शन आ रहे, 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से 5 से एंटर योर चॉइस, मैंने फिर से भाई 1 दबा दिया, मैंने फिर से 1 दबाया, स्विच में फिर से 1 गया, केस 1 में फिर से क्रिएट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हम फिर से चलो क्रिएट फंक्शन को की कोडिंग देख लेते हैं। फिर से नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया, नोड 1 क्या है, ये स्ट्रक्चर है, तो एक नोड 1 टाइप का पॉइंटर बनाया और इसको मैलॉक से साइज दे दिया, तो मान लो ये बन गया टेम्प नोड, इसका एड्रेस है मान लो 300। चलो अब ध्यान से देखते हैं, अब डेटा डलवा ले, एंटर द डेटा, देखो यहाँ पे डेटा डलवाना है, तो भाई डेटा है, मैंने मान लो 7 डाल दिया, तो टेम्प के डेटा पार्ट में क्या आ गया, 7 आ गया, क्लियर हो गया। अब चेक करेंगे क्या हेड नल है ना, बिल्कुल हेड नल नहीं, क्योंकि हेड में तो क्या है 100, क्या टेल नल है, नहीं, टेल में भी 200, 200, तो हेड नल है, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स पे आओ, टेल के नेक्स्ट पे, टेल ये है, इसके नेक्स्ट पे इसकी बात हो रही है, क्या डाल दो, टेम्प, टेम्प में कितना है 300, टेम्प के अंदर कितना है 300, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गई, फाइन, ओके। टेम्प के प्रीवियस में, ये नोड का नाम टेम्प है, इसके प्रीवियस मतलब इसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्या डाल दो, टेल, टेल में कितना है 200, तो यहाँ पे 200 आ गया, तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। टेल इज इक्वल टू टेम्प, टेल में क्या डाल दो, टेम्प, टेम्प में कितना है 300, तो टेल में 300 आए, तो टेल यहां से मूव करके कहां पहुंच जाएगा, आखिरी वाली नोड पे, और हमेशा टेल क्या होता है, आखिरी नोड होती है, ये भी बात समझ में आ रही है। और टेल के लास्ट में कुछ भी नहीं, तो टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल, तो यहाँ पे क्या डाल दिया, नल। तो आपको होपफुली डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझ में आ रही है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट काम कैसे कर रही है। तो देखिए यही होती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसमें एक नोड के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रीवियस का एड्रेस रखता है, एक नेक्स्ट का एड्रेस रखता है, हर नोड प्रीवियस का और नेक्स्ट का एड्रेस रखेगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो हेड के प्रीवियस में कुछ नहीं तो नल होगा, और टेल के लास्ट में कुछ नहीं तो नल होगा, फाइन। तो ये थी कोडिंग हमारी, किसकी, हमारी ये कोडिंग थी क्रिएटिंग की, क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट की कोडिंग थी, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, फाइन। अगर अब मैं इसको यहां से मिटाऊं और आपको एग्जैक्ट फिगर दिखाऊं कि भाई डब्ल्यू लिंक लिस्ट, अब आप ये काम करते रहेंगे तो एग्जैक्ट क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, जिसमें पहली नोड को हम लोग हेड बोल रहे हैं, जिसका एड्रेस 100 है और जिसकी वैल्यू 4 है, और जिसके प्रीवियस में नल है, जिसके नेक्स्ट में 200, मतलब ये 200 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, और 200 वाली नोड किसका एड्रेस रखती है, प्रीवियस का, देखो 100 और 300, ये आपको समझ में आ रहा होगा हर नोड को, देखो आप। और लास्ट नोड का नाम टेल है, टेल के आखिरी में कुछ
कुछ भी नहीं, टेल का एड्रेस कितना है 500, टेल का डेटा कितना है 8, और टेल के प्रीवियस में कितना है 400, 400 इज दिस नोड। तो फाइनली ये क्या हुआ, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप आगे भी जा सकते हैं और बैक साइड भी आ सकते हैं, आप दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, जबकि सिंगली लिंक लिस्ट में आपको ये एडवांटेज नहीं मिल रहा था।